Very, very good morning, my dear students. Welcome to your Hindi class. बच्चों, कुछ नारा सुनिए। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। स्वच्छ जल, स्वस्थ शरीर। ये नारा मैंने क्यों बताया, क्यों कहा? ये नारा कहने का एकमात्र उद्देश्य है मेरा जल के महत्व को समझाना। यानी जल प्राणियों के जीवन में क्या महत्व रखता है। जल के बिना संसार बंद सा हो जाएगा। जल प्राणियों का जीवन है। ये कहने का उद्देश्य है कि हमारा चैप्टर ही आज पानी की कहानी। पानी, जल, नीर, ये सब तो हम जानते हैं, पानी के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन पानी का उत्पत्ति, पानी कहाँ से कहाँ तक जाती है, या पानी का यानी जल चक्र यानी वाटर साइकिल किस प्रकार से होता है, ये सब जानकारी इस लेसन के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। बच्चों, आज 9 जनवरी है। आज डे 1 है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर के लेखक है रामचंद्र तिवारी जी। पेज नंबर 95 to 102 इसी के अंदर कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से कराऊंगी, इसीलिए मैंने इस पेज को, इस नंबर को रखा। फिर से टॉपिक, पानी की कहानी, स्ट्रेटेजी, एक्टिविटी, एक्सप्लेनेशन, वोकेबुलरी। आज मैं रीडिंग नहीं दे पाऊंगी क्योंकि यह रिकॉर्डेड क्लास है। नेक्स्ट क्लास हमारा लाइव क्लास है, उस समय आप रीडिंग कीजिएगा। बच्चों, डेली लर्निंग आउटकम, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप क्या समझने में समर्थ होंगे? नॉलेज में आपको क्या मिलेगा? पानी की उत्पत्ति और वो संरचना, पानी कैसे बनी, कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। सेकंड, पानी जीवन के लिए अमृत है। पानी के मैंने पहले ही आते ही क्लास में आते ही मैंने कुछ स्लोगन्स, कुछ नारे मैंने बताए थे। तो जल का महत्व है, जल अमृत के समान है। स्किल्स, पठन तथा लेखन शैली का विकास, शब्द भंडार में वृद्धि, ये स्किल्स है। उसके बाद बच्चों, कॉम्पिटेंसी से, यानी इस लेसन को पढ़ने के बाद आप वर्तमान के, आप इस समय जीवन के साथ किस प्रकार से आप लेके चलेंगे। छात्र प्राणी मात्र के जीवन में पानी के महत्व को जानेंगे तथा पानी के संरक्षण को समझेंगे। आज ढेर सारे एनजीओ निकल के आ रहे हैं। आज ढेर सारे सोसाइटी के कुछ लोग बाहर निकल के आए हैं, और वो लोग चाहते हैं कि पानी के, बारिश के पानी को किस प्रकार से संरक्षण किया जाए। यानी पानी दिन व दिन, पीने वाला पानी दिन व दिन कम होता जा रहा है, तो इसीलिए हमें पानी की संरक्षण करनी चाहिए। ये लेसन ये बताएगा कि, ये पाठ ये बताएगा कि पानी का महत्व, और हम अपने आप संरक्षण करने की हम लोग तैयारी करेंगे। बच्चों, वार्म अप एक्टिविटी में कॉन्सेप्ट मैप रख रखा है मैंने। कॉन्सेप्ट मैप के जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी पूरे पाठ को, यानी पूरे पाठ का सार बताने की मैं कोशिश करूंगी कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से। बच्चों, दरअसल ये एक विज्ञान सम्मत पाठ है, जहाँ लेखक ने रोचक तरीके से इस पाठ को हमें, हमारे सामने समक्ष रखा है। और इस पाठ में दरअसल पानी के महत्व के बारे में जानकारी दी गई है, इसीलिए पानी का, इस चैप्टर का नाम है पानी की कहानी। बच्चों, ये कहानी शुरू होते ही ये होता है कि बेर की झाड़ी से एक पानी का बूंद, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पिक्चर भी बनाया है पानी के बूंद का। ऐसे मैं ड्राइंग में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन बूंद दिखने में अच्छा ही लग रहा है। बच्चों, पानी के बूंद को, पानी के ड्रॉप को दिखाया गया है, जो कि बेर की झाड़ियों से निकलकर लेखक के कलाई पर आता है, और कलाई से सरक कर वो लेखक के हथेली पर आ जाता है। और लेखक दरअसल इस बूंद को लेखक ने मानवीय रूप दिया है।
यानी मानव के जिस प्रकार मानव बोलते हैं, अपने मन के दुख दर्द को बयां करते हैं, लेकिन बूंद तो दरअसल बोल नहीं सकता, लेकिन लेखक के मानवीकरण के वजह से बूंद, यहाँ पानी के बूंद बोल रहा है। तो वो क्या कहता है कि दरअसल वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लेखक के कलाई से उनके हाथों तक आ जाता है, और बात करते करते उसने अपने आप को कहा कि वो बूंद है, और वो ओस की एक बूंद, ओस की बूंद है, और वो सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि सूर्य जब सुबह सनराइज होता होगा, तब वो सूर्य की रोशनी से वो जो बूंद है वो सूर्य उसको सोख कर ले जाएगी, और वो भाप बन जाएगी। तो इसीलिए वो सुबह होने की प्रतीक्षा करने के लिए लेखक की हथेली पर आ जाता है। लेकिन लेखक हथेली पर कितने समय तक उस बूंद को रख पाएंगे? शायद उनको दर्द हो, इसीलिए बूंद ने उसके जीवन यात्रा, उसके उत्पत्ति, उसका संरचना के बारे में लेखक को बताते गया। तो ये बताते बताते लेखक को बूंद की कहानी बड़ी रोचक लगी, और उन्होंने बहुत ही मनोयोग से उस कहानी को वो सुनने लगे। तो बच्चों, इसी प्रकार से इस कहानी की शुरुआत होती है, जो विज्ञान सम्मत लिखा गया है, रोचक बनाते हुए। तो सबसे पहले है जन्म, यानी यहाँ पर पृथ्वी के जन्म के बारे में बताया गया है। पृथ्वी का जन्म दरअसल लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। दरअसल सूर्य कई साल पहले सूर्य के सामने एक गोला आ रहा था सूर्य की ओर। तो उसके बाद क्या होता है, सूर्य से वो पिंड जाकर टकरा जाता है, और सूर्य का एक छोटा सा कण वो सूर्य से बाहर होके आता है, और उसी सूर्य के कण एक बार 1000 टुकड़े हो जाते हैं, और उन 1000 टुकड़ों में से एक टुकड़ा है हमारा धरती। ये सूर्यमंडल से पृथ्वी का जन्म हुआ। यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पर सुंदर तरीके से मैंने यहाँ पर किया। उसके बाद पृथ्वी शुरू में बहुत गर्म थी। स्थिति यानी पृथ्वी की स्थिति के बारे में यहाँ पर ये 3 पॉइंट से रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 है। सबसे पहले पृथ्वी का जन्म होते ही वो अत्यधिक गर्म थी। यहाँ पर किसी प्राणियों का, कोई भी चीज़ों का यहाँ पर निवास असंभव था। धीरे धीरे ये ठंड होने लगी। ठंड होकर अब वो वर्तमान ठंड होकर वो इतनी ठंड हो गई कि कई महासागरों का जन्म हो गया। उसके बाद अभी ये जो पृथ्वी है वर्तमान स्थिति में आ गई है, और वर्तमान स्थिति में पहुंचकर वो जमीन और महासागर बन गई है, महासागर बन गई है। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार से पृथ्वी का जन्म होता है कि सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा, उसके कई टुकड़े, 1000 टुकड़े होते, उसमें से एक टुकड़ा हमारी धरती थी, जो पहले गर्म थी, फिर ठंडी हुई, फिर वर्तमान स्थिति में आ पहुंची। तो अब पानी अपने जीवन यात्रा बताता है कि किस प्रकार से उसकी जीवन यात्रा की शुरुआत होती है। बच्चों, दरअसल पानी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। वायुमंडल में, सूर्यमंडल में ढेर सारे गैसेस होते हैं। उसमें से एक है ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन। ये हिंदी का वर्ड है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जैसे कि आप लोग जानते ही है, H2O इक्वल टू पानी, वाटर। जानते हैं ना साइंस का ये फॉर्मूला, H2O इक्वल टू वाटर। तो ये पानी, वायुमंडल, सूर्यमंडल में इस प्रकार के ढेर सारे गैसेस होते हैं। उसमें से 2 गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो पानी की उत्पत्ति हुई। तो पानी की उत्पत्ति होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इस पानी की जीवन यात्रा बताने चाहती है कि पानी क्या हो जाता है कि वो सबसे पहले तो वो बहुत साल पहले वो ठोस बर्फ था,
यानी पानी जम गई थी, ठोस बर्फ हो गया था। और उसी बर्फ के सतह पर, बर्फ के नीचे ये पानी पानी ये पानी ढेर बहुत सारे पानी होते हैं, और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगता है। और उसी पिघलते हुए बर्फ जाकर गर्म धारा में मिल जाती है, और गर्म धारा में मिल जाने के बाद वो बर्फ पानी में पिघल जाता है। और उसी पानी में से एक है हमारी ये ओस की बूंद। दरअसल महासागर एक बार क्या होता है बच्चों, कि पानी की बूंद जब कई हजार साल पहले वो बर्फ के ठोस बर्फ हो जाती है, उसके बाद वो बर्फ जब उड़ता है तो वो उड़कर वो पहाड़ों में चली जाती है। वहाँ झरने से होकर वो झरने के रूप में वो नीचे की ओर आती है, और झरने में झरते हुए, और उसके बाद वो समतल में पहुंचकर वो नदी का रूप ले लेती है। और ये दिन उस पानी के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, बहुत ही खुशहाली दिन था। धीरे धीरे वो क्या होता गया, धीरे धीरे नदी पहले तो वो नदी था, नदी में हो गया। उसके पहले भाप बना, ये पानी का बूंद पहले भाप बना, उसके बाद भाप बादल बना, उसके बाद वो वर्षा हुई। वर्षा के बाद वो वर्षा का पानी झरने में तब्दील हो गया पहाड़ों से होकर। उसके बाद वो झरने के पानी नदी में आ गया, और नदी से वो क्या हो गया, नदी से वो एक नदी की धारा से वो एक नल के अंदर घुस जाता है। ये पानी की बूंद, जो ओस की बूंद जो अपनी कहानी बता रहा है, उसके बाद वो नल से होकर वो भूमि में वो चला जाता है, भूमि के तलहटी में। उसके बाद वो भूमि के तलहटी में चले जाने के बाद वो दोबारा इस प्रकार से, यानी वाटर साइकिल यहाँ पर दिखाया गया है, किस प्रकार से भाप बादल बनता है, बादल बनकर वो वर्षा होता है, बारिश होती है, बारिश का पानी झरने से होकर नदी में आता है। तो इस प्रकार से ये वाटर साइकिल यहाँ पर ये ओस की बूंद का जीवन यात्रा यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद बच्चों, उसकी बूंद नदी से होकर वो महासागर में चला जाता है। महासागर में जाकर वो ऊपर में सतह में तैरता रहता है। उसके बाद वो सागर के नीचे क्या है जानने की इच्छा से वो महासागर के नीचे चला जाता है। नीचे जाकर वो सागर के नीचे तलहटी में जाकर वो विभिन्न प्रकार के मछलियाँ देखता है, घोंगे देखता है, उसके बाद ऑक्टोपस को देखता है, और यहाँ तक कि वो जालीदार मछलियाँ देखता है। उसके बाद ये फोरहेड में, यानी माथे पर लाइट लैंप लेकर चलने वाला मछली देखता है। तो ये सब देख कर वो आगे की ओर वो बढ़ता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन बाद में उसको, अब जब उसने सागर के तलहटी में सब कुछ देख लिया तो उससे ऊपर आना था, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था। तो वो पानी की बूंद एक चट्टान के अंदर घुस गया, और उसी चट्टान से होकर वो अपने आप को बचाते हुए वो एक गर्म धारा यानी ज्वालामुखी के अंदर घुस जाता है। और ज्वालामुखी जब वो ब्लास्ट हो जाता है, ज्वालामुखी जब निकल आता है, तो उसी लावा के साथ, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है, उस लावे के साथ वो पानी ओस की बूंद बाहर निकल आता है। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद वो आकर वो ये बेर की झाड़ी में वो आ जाता है, और वो उसकी बूंद अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जब तक सूर्य उदय ना हो, सूर्य की किरण उस पर ना पड़े, तब तक वो लेखक के हथेली में आ जाता है। बच्चों, ये कहानी बताते हुए एक बार पानी की बूंद एक पार्ट, इस अपने कहानी का एक पार्ट बताते हुए वो बहुत ही उसको गुस्सा आता है, और वो गुस्सा था पेड़ के रोए के ऊपर, पेड़ की जड़ों के लिए उसका बहुत गुस्सा था, क्योंकि पेड़ की जड़ें उसकी तरह कई पानी के बूंदों को सोख लेता है। ठीक है। और पेड़ की जड़ें बड़े ही निर्दयी होता है, वो क्या करता है, पानी को सोख लेता है, और अपने लिए वो
उसी पानी से वो अपने लिए काम करता है। तो उसकी बूंद पेड़ की जड़ों के बारे में कहते हुए बहुत ही वो गुस्सा में था। तो बच्चों, लेकिन ये कहानी बताते बताते क्या होता है कि सुबह होती है, उसे सूर्य निकल आता है और लेखक की हथेली से वो उड़कर गायब हो जाता है, भाप बनकर वो आकाश में उड़ जाता है। और उसके बाद उसी वही वही उसकी बूंद फिर से क्या होगा, वो भाप बन गया, आकाश में चला गया, फिर वो उसके बाद वो बादल बनेगा, बादल के बाद वो बारिश होगा, बारिश के बाद वो उसकी बूंद कहाँ चला जाएगा, बारिश के बाद वो महासागर में चला जाएगा या नदी नालों में चला जाएगा। और नदी नालों में चला जाने के बाद वो नदी नालों से महासागर में जाएगा, फिर महासागर से सूर्य उसके पानी को सोख लेगा, फिर बादल बन जाएगा। तो इसी प्रकार से उसकी ये प्रक्रिया चलती रहेगी बच्चों। तो जल चक्र यहाँ पर एक वर्ड है, जल चक्र के बारे में यहाँ पर बात किया गया है कि किस प्रकार से वाटर साइकिल, आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा वाटर साइकिल के बारे में, पिक्चर के साथ आपने छवि को देखा, चित्र को देखते हुए आपने इसके बारे में पढ़ा था। दरअसल बच्चों, पानी की कहानी के माध्यम से लेखक पानी का जन्म का और पानी हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है ये कहने की उन्होंने कोशिश की है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर पानी की बूंद का जो व्यथा था, उस व्यथा के बारे में भी उसने बताया है। और इसमें पृथ्वी का जन्म किस प्रकार हुआ वो भी दिखाया, ये भी बताया गया है। और सूर्यमंडल में किस प्रकार के गैसेस होते हैं ये भी आपको इसके बारे में पता चला। उसके बाद बच्चों, पृथ्वी का स्थिति कैसा था, पहले गर्म था, फिर ठंडी हुई, फिर उसके बाद वर्तमान स्थिति पानी भी है, और उसके बाद बर्फ भी है, उसके बाद आपका जमीन भी है, ये सब भी आपको दिखाया गया है। और दूसरे बच्चों, और एक खास बात बताती हूँ, जब एस्ट्रोनॉट जब स्पेस पर जाते हैं तो हमारा धरती को वो लोग नीला देखते हैं, क्योंकि धरती में मैक्सिमम हिस्सा किसका है, पानी का है। तो बच्चों, जिस दिन हमारा रीडिंग होगा उस दिन फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी आपको। अगर कुछ भी आपसे अगर छूट गया हो, आप उसको आराम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों न्यू वर्ड्स। यहाँ पर मैंने 5 वर्ड्स रखा है, हथेली, झंकार, दृष्टि, आश्चर्य, फब्बारा। ये यहाँ पर न्यू वर्ड्स है। उसके बाद राइमिंग वर्ड्स, ये पोइट्री नहीं है तो हम लोग नहीं रख रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन 1 फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी, ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान देकर रखिए और मन लगाकर इसको पढ़िए, क्योंकि यही 2 क्वेश्चन मैं बाद में लाइव क्लास में मैं पूछूंगी। पहला क्वेश्चन है, क्या आप जल के बचाव के लिए सोचते हैं? आप किस प्रकार पानी का बचाव करते हैं? पानी के बचाव करने के लिए पानी को बचाने के लिए कई तरीका है, तो आप क्या तरीका अपनाते हैं? सिर्फ बारिश का पानी पकड़ने से नहीं होगा, हमें नल खोलकर ब्रश नहीं करना चाहिए, हमें गाड़ी धोने के लिए बड़े बड़े पाइप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भी पानी की बचत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 2 फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी, जल के बचाव के लिए नारा लिखिए। यानी मैंने आते ही बोला था, कुछ नारा मैंने बताया था जल के ऊपर, तो आप लोग भी जल के बचाव के लिए आप नारा लिखिएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। अब इन दिनों एग्जाम चल रहा है तो होमवर्क नहीं है बच्चों, इसलिए आज इसी के साथ मैं आज का ये क्लास मैं समाप्त करने जा रही हूँ, और बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे। और तब तक के लिए आप सुखी रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और पानी की कहानी, पानी अपना कहानी किस प्रकार से कहा और क्या होकर उसने बताया, जैसे कि ओस की बूंद होकर उसने बताया, और वो बोल सकता था क्योंकि लेखक ने उसको मानवीकरण का रूप दे दिया था। उसके बाद पानी कहाँ कहाँ से होकर जाता है, पृथ्वी का जन्म, ये सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।